नमस्कार साथियों आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप जूनियर एडवोकेट हो या मान लीजिए कोई भी ज़मीन आपने खरीदी है, खरीदने का प्लान बना रहे हैं। दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन नामांतरण जो है वो आपका भले ही आदेश हो गया हो उसके बाद भी कैंसिल हो सकता है। देखिए, मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों को केवल कानूनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ जो कोई भी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं दे सकता और विद प्रूफ के। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो कब कब कैंसिल होगा ये भी आप समझेंगे भाई, और विद आदेश में भी दिखाऊंगा। जो हमारे मैटर में रेस्टोरेशन हुआ है, 2 आदेश कैंसिल हुए हैं वो भी। ठीक है, आप किसी कानून का उल्लंघन करते हो तो आप ये मत समझे कि हम बच गए, दाखिल खारिज हो गया, अब तो जमीन मेरी नहीं, रेस्टोरेशन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो अपना। और मैं कहूँगा आपसे साथियों कि अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपने कोई ज़मीन खरीदी है, खरीदना चाह रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, जैसे वो ज़मीन विवादित तो नहीं, सरकारी तो नहीं, 143/80, तो आप चेक करवा सकते हैं। देखिए साथियों, क्या है, मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए मैं हूं ए, आपने मुझसे प्रॉपर्टी खरीद ली, आपका नाम है बी। ठीक है, आपने मुझे प्रतिफल जो है काफ़ी कम दिया है और आपने दाखिल खारिज करवा लिया। आप मुझसे कहते रहे नहीं मैं पैसा दे दूंगा पैसा, और 1 साल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अगर साक्ष्य एविडेंस दे लिया तो 1 वर्ष बाद भी दाखिल खारिज का आदेश कैंसिल करवा दूंगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर कोई अवैधानिक तत्व पाए गए, मान लीजिए 98 का आपने उल्लंघन कर दिया, मान लीजिए 98 हुआ, या अन्य शपथ पत्र दाखिल नहीं किए, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका दाखिल खारिज कैंसिल हो जाएगा। अब इसका मैं प्रूफ दे रहा हूं कि देखिए कैसे कैंसिल हुआ। एक व्यक्ति थे जिन्होंने साथियों, क्या हुआ, 2008 में ज़मीन खरीदी थी। जैसे आपने मुझसे 2008 में ज़मीन खरीदी, आपने दाखिल खारिज नहीं करवा पाया भाई। ठीक है, आप कहीं बाहर रह रहे थे, और वो ही मेरी बेईमानी की नीयत से हमने क्या किया, हमने जो है वो डाल दिया 2019 को, दूसरे को बेच दिया वही ज़मीन। क्योंकि आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया था, हमने दाखिल खारिज करवाया था, हमारा खतौनी में नाम था, हमने बेईमानी से दूसरे को बेच दिया। अब जब 2008 वाले को पता चला तो उसने दिया रेस्टोरेशन एप्लीकेशन। रेस्टोरेशन एप्लीकेशन क्या होता है ये हमारी ई बुक में जानेंगे। देखिए यहाँ पे स्टे, दाखिल खारिज, गलत आदेश, अपील। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे दाखिल खारिज कैंसिल करवाने के नियम ड्राफ्टिंग। ठीक है ना, तो इसी में हमने बताया रेस्टोरेशन एप्लीकेशन के बारे में साथियों। ठीक है ना, और अगर आप लोग जूनियर एडवोकेट या मान लीजिए नॉर्मल व्यक्ति हैं, आप अगर ये सारी चीज़ें चाहते हैं तो आप ये ई बुक हमारा ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा ये दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ई बुक ले सकते हैं। ठीक है, और ये भी है रजिस्ट्री का, अगर आप रजिस्ट्री संबंधी सभी जानकारी चाहते हैं जैसे दान, लीज वगैरह, तो ये ई बुक ले सकते हैं हमारा। ठीक है, नहीं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, अगर आपको चीज़ें सही लगे तो आप ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है, फिर 2008 वाले ने दिया रेस्टोरेशन। देखिए 2019 में खरीदा था, 2019 वाले ने दाखिल खारिज भी करा लिया, तब 2008 वाले को पता चला तो उन्होंने क्या किया, रेस्टोरेशन। अब देखिए यहाँ पे लिखा होगा प्रार्थना पत्र में बाद प्रार्थी द्वारा पक्षकार जो है वहाँ पे पूर्व में एक पक्षी आदेश जो है वो 22/6/2019 को विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। वादग्रस्त भूमि घाटा संख्या यहाँ पे पूरा दिया गया है 1534। ठीक है, प्रार्थिया के हक में किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में विक्रेता को पुनः जमीन का बैनामा करने का अधिकार नहीं रह जाता है। अतः दिनांक 6/5/19 को किया गया बैनामा प्रभाव से शून्य है और निरस्त होने योग्य है। यानी कि उन्होंने 19 का बैनामा जो था 22 में खारिज कर दिया, दाखिल खारिज आदेश। अब नहीं समझ में आया तो एक और उदाहरण दे रहा हूं साथियों। यहाँ पे क्या था, एक व्यक्ति ने सेक्शन 98 का उल्लंघन कर दिया था भाई, SC/ST कैंडिडेट की जमीन बिना परमिशन के खरीद ली थी। अब किसी व्यक्ति ने जाके शिकायत कर दी तो देखिए क्या हुआ, 157 का के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। अतः पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र, वही पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र जिसकी मैंने अपनी ई बुक में चर्चा की है, दाखिल खारिज मतलब कैंसिल कराने के लिए, तो उन्होंने क्या किया साथियों, रेस्टोरेशन डाला, महोदय पुनर्स्थापन। यानी कि ये जो बाद आपने जो दे दिया है आदेश, यानी कि जो 2020 को आपने आदेश कर दिया 30/6 को, कृपया ऐसे दोबारा सुन लें, न्यायालय से भूल हो गई है, न्यायालय को गुमराह करके ये कर लिया गया है, तो किसी ने दे दिया रेस्टोरेशन। ठीक है, अब मान लीजिए रेस्टोरेशन जो है वो पैनल के वकील के द्वारा दिया गया होगा, तो रेस्टोरेशन जो है एडीएम ने स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद साथियों उन्होंने पूरी केस चला और ये दे दिया कि भाई यहाँ पे पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है कि पूर्व नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज आदेश जो मुझसे दिनांक 30/6/2020 को हो गया था वो निरस्त करते हुए जमीन राज्य सरकार में हम लगा रहे हैं और ये आदेश का अंकन हो। यानी कि भाई देखिए 2020 में हो गया था ये, ठीक है, और 2025 में कैंसिल भी हो गया।
तो आप अगर ज़मीन खरीद रहे हो भाई, खरीद चुके हो, तो मैं कहूँगा आप ये मत समझिए कि मैंने कोई गलती कर दी है तो अब मैं कुछ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रेस्टोरेशन डल जाता है। अब ये किन लोगों के लिए अच्छा है, मैं एक ये भी बताऊँगा कौन लोग इनका फ़ायदा लें। देखिए साथियों, अगर आपके पिताजी मेरे नाम वसीयत कर गए, हमने वसीयत का दाखिल खारिज करा लिया 2020 में या 2015 में, आज आपको पता चलता है, आप चुप मत बैठिए, रेस्टोरेशन डाल दीजिए। अगर आपने प्रूफ कर लिया कोर्ट में तो हम आ जाएंगे, आपके नाम फिर ज़मीन आ जाएगी। आपके पिताजी से किसी ने ज़मीन फर्जी तरीके से करा ली, रेस्टोरेशन डाल सकते हो। कोई आदेश गलत तरीका हुआ है, रेस्टोरेशन डाल सकते हो, ठीक है ना। तो कई कानूनी राइट्स हैं। बाकी अगर आप कोई विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं और आपको लगता है ये जानकारी आपको भी चाहिए, जैसे सरकारी ज़मीन कब्जा कैसे हटवाएं, अवैध कब्जा हटवाने के लिए, रजिस्ट्री सेल डीड कैंसिल कराने के लिए नियम ड्राफ्टिंग, ठीक है, दाखिल खारिज कैंसिल नियम ड्राफ्टिंग, स्टे एप्लीकेशन संशोधन, सेल डीड, ठीक है ना, न्यायालय संबंधी क्षेत्राधिकार, जमानत हेतु, सेल एग्रीमेंट हेतु, FIR संशोधन, ये अगर आपको भी चाहिए ये चीज़ें, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप बुक ले सकते हैं हमसे।